लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर बच्चे। देखो पिछली बार हमने मोल कंसेप्ट का इनिशियल शुरू किया था, ठीक। उसमें क्वेश्चन करने अभी शुरू करने थे। वी जस्ट स्टार्टेड इनिशियली कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहां से मोल का नंबर आया, क्या क्या मोल के बराबर होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने एक खास चीज बेटा जो समझी थी लास्ट में, वो तुम्हें समझाया था कि नंबर ऑफ मोल जब निकालते हैं वो होता है गिवन वैल्यू अपॉन मोलर वैल्यू, गिवन वैल्यू अपॉन मोलर वैल्यू। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं दैट इज गिवन वैल्यू अपॉन मोलर वैल्यू। ठीक है जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गिवन वैल्यू बेटा? जो भी हमें दी हुई होगी वो हमारी गिवन वैल्यू होगी, और एक मोल की जो वैल्यू होती है वो मोलर वैल्यू होती है। जैसे मेरे बच्चों, मुझे दे दिया गया हो मान लो गिवन वेट, तो हम देखते हैं वेट बाय मोलर मास, ठीक। हमें दे दिया गया गिवन नंबर, तो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय रादर एवोगाड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। और यू कैन से अगर वेट गिवन है तो गिवन वेट बाय मोलर वेट, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। एज आई टोल्ड यू कि मैं इसको 22.4 लीटर यूज करके चलूंगा, हालांकि एक्चुअल वैल्यू 22.7 लीटर होती है, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए आई विल डू इट फॉर 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सो विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। सबसे पहले एक एक रिलेशन को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम नंबर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर, ठीक, नंबर रिलेशनशिप। जब हमें नंबर दे दिया गया हो और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, या फिर हमें नंबर ऑफ मोल दे दिए गए हमें नंबर निकालना हो, ठीक है जी, तो बेसिकली हमारा सबसे पहला यहां पे आ जाएगा रिलेशनशिप टू बी वर्किंग, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स is given number upon Avogadro's number। ये नंबर ऑफ मोल है, यानी बेटे ये जो नंबर होता है, this number is number of particles। The particles may be atoms, the particle may be molecules, the particle may be ions, whatever is given। अगर मॉलिक्यूल दिया है तो आंसर मॉलिक्यूल्स में आएगा, अगर आयन दिए हैं आंसर आयन में आएगा, अगर एटम दिए हैं आंसर एटम में आएगा। तो पहले हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए बेटा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया, हमें कहा गया फाइंड द number of sodium atoms, find the number of sodium atoms in 0.25 moles of it। Find the number of sodium atoms 0.25 moles of it। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों का मुझे ये वो रहता है कि सर हमें ना न्यूमेरिकल करने नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है क्योंकि 10वीं में कभी किए नहीं होते। तो देखो बहुत इजी होते हैं, सिंपली आपने सबसे पहले देखना है हमें क्या पूछा क्या दिया है। हमसे पूछा नंबर, यानी वी आर गिवन विद कैपिटल एन, हमें कैपिटल एन पूछा है, और दिया क्या हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, यानी स्मॉल एन दिया है 0.25। ठीक, सोडियम बेटे एटम होता है तो ऑब्वियसली आंसर एटम्स में आएगा। सोडियम एटम होता है तो आंसर एटम्स में आएगा। तो जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है कि n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और हमें यहाँ पे n निकालना है तो n आएगा n इंटू n नॉट, क्योंकि सोडियम एटम है तो हम आगे लिखेंगे एटम्स। ठीक है जी। अब बेटे जो हमारे पास ये n दिया है वो है 0.25, और एवोगैड्रो नंबर, ये n नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? n नॉट की वैल्यू होती है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर आ गया हमारे पास दिस इंटू दिस, दैट इज 1.51 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि सिंपली हमें नंबर ऑफ एटम निकालने थे।
ठीक, और हमें पता था कि स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट, तो कैपिटल N निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो जरा बेटा, ध्यान देते रहना ताकि समझ में आ सके। आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, find the number of atoms in 0.25 moles of ammonia, ठीक, of ammonia. Find the number of atoms in 0.25 moles of ammonia. See, हमें यहां पे फिर से n पूछा है, ठीक, और दिया हुआ स्मॉल n है। बेटे जो दिया होता है वो लिखना होता है, और जो निकालना होता है वो ढूंढना होता है, वो भी लिख देना होता है। और हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो कैपिटल N विल बी n इंटू n नॉट। बट ध्यान देना इधर प्लीज, क्या ये अमोनिया एटम है कि मॉलिक्यूल है? टेल मी, इज इट एन एटम और अ मॉलिक्यूल? बेटा इट इज अ मॉलिक्यूल। As it is a molecule, तो आंसर must come in molecules। तो ये molecules आए, पर हमें molecules तो पूछे ही नहीं थे। हमसे क्या पूछे हैं? एटम्स। तो हमें ये देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, क्योंकि अगर गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर मॉलिक्यूल्स में आएगा बेटे, एटम में नहीं आएगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एटम्स, आपको उसको एटम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द एटम? देखो बेटा, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच? बेटा एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के 4 एटम्स। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है बेटे। तो यहां कितने मॉलिक्यूल्स निकले? इतने। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हुए, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4 करेंगे। एक मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल में इनटू 4, यानी आ जाएगा 4 इंटू n नॉट। अभी क्या आ गए? एटम्स। बेटे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया मेरे बच्चे, क्योंकि हमें पता था एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है। अगर गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो पहले आंसर मॉलिक्यूल में आएगा, फिर उसको एटम में कन्वर्ट हम करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास यहां आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड नॉट एटम्स, मतलब आंसर यहां पे आ गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले एटम से मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकाला, आप सभी को समझ में आया कि नहीं? यस और नो करिएगा वेरी क्विकली। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक। अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे आयाम पे एक थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक, ताकि हमें समझ में आए। मैं मिटा दूं इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके चल रहा हूं, ठीक, और भी आगे लेके चलता हूं नंबर को लेकर के। अभी हम सिर्फ नंबर वाली रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमें कहा गया इन 0.1 मोल of glucose, 0.1 mole of glucose. What do you mean by glucose? What is the formula of glucose? Glucose का formula है C6H12O6, ठीक। और क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखे हैं इन दिस? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेकंड वन, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स
ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। हर एक तरह के अलग अलग से एटम्स के बारे में हमें बताना है। चौथा क्वेश्चन हमें इसी में दे दिया गया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे हैं। और पांचवा क्वेश्चन बेटे हमें यहां पे दे दिया गया है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन दिए हमें, और हमारे पास ऊपर दे दिया है कि 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, इसमें आपने पहले मॉलिक्यूल निकालने हैं, फिर एटम निकालने हैं, फिर ईच काइंड के एटम निकालने हैं, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और फिर न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे। As you very well know that n is equal to capital N upon n naught, where capital N is number. तो बेटे हमें n निकालना था, तो n will be equal to n into n naught, और क्योंकि ग्लूकोज was a molecule, तो आंसर डायरेक्टली will come into molecules। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा n जो होगा वो 0.1 into 6.023 into 10 to power 23, so answer is 6.023 into 10 to power 22 molecules आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल दिया, that is this much molecule। सीधे कैपिटल N is equal to point small n into n naught, where small n is number of moles and n naught is Avogadro's number। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, एटम। अब ग्लूकोज के एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, 1 molecule of glucose contains how much? See, 6 कार्बन के, 12 हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के, और 6 ही ऑक्सीजन के। तो 6 plus 12 plus 6 there are 24। so यानी 1 molecule of glucose contain 24 तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ ये आंसर था पहले का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकाले, इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके नंबर ऑफ एटम्स का आंसर रहेगा। अब एटम्स ऑफ ईच काइंड, ठीक है जी, एटम ऑफ ईच काइंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड मतलब कार्बन के अलग, हाइड्रोजन के अलग, और ऑक्सीजन के अलग। सी, पहला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये निकालने हैं। तो 1 molecule contains, एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने कार्बन एटम है, ऊपर देखिएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बेटा, देयर आर 6 कार्बन्स। तो यानी यहां पे लिखेंगे 1 molecule contains 6 कार्बन, और एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकाले हैं, इतने। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is equal to 6 into number of molecules, 6 into number of molecules। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा बेटा, 6 into 6.023 into 10 to power 22। अब यहां पे आ गया कार्बन एटम्स, क्योंकि ये कार्बन एटम हो गए। ठीक, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम थे, तो जितने मॉलिक्यूल आए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर। ये पहली बात हो गई। ए, बी, हाइड्रोजन एटम्स,
ठीक, हाइड्रोजन एटम्स के लिए वन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच भाई, वन मॉलिक्यूल कंटेन कितने, 12 हाइड्रोजन एटम्स, तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे, हाइड्रोजन एटम जो आ जाएंगे, वो जितने मॉलिक्यूल है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से। तो 12 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22 हाइड्रोजन एटम्स निकल गए। इसी तरह से सी आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 6 हैं, तो 6 इंटू हमारे पास आ गया 6.023 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। तो देखो बेटे, सिंपल बात है, सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लिया, ठीक है जी, वो पहले में निकाल लिया। अब अगर कार्बन पूछे तो जितने एक मॉलिक्यूल में कार्बन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हाइड्रोजन पूछे, जितने एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन पूछे, जितने एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके यू कैन गेट द आंसर्स फॉर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स। नाउ नेक्स्ट बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो सीधे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है गर्वित, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटे गर्वित? सर ये मैंने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड निकाले थे, तो सर मेरा तो कुछ और आ रहा था, ये आपने कैसे किया एक बार समझा दो। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 6, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे 6 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन एटम आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 12, तो जितने मॉलिक्यूल आए उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, तो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 6, कितने मॉलिक्यूल है टोटल, इतने मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ ध्यान दीजिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, मॉलिक्यूल था पहले, मॉलिक्यूल निकला, अब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालो पहले, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटे, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इंटू कितने कार्बन है वहां पर, ग्लूकोज में कितने हैं, 6, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने हाइड्रोजन है वहां पे, 12, प्लस एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक, तो इनटू कितना है, कितने ऑक्सीजन है, 6, यानी बेटे आप ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 36 प्लस 12 प्लस 48, कितने हो गए मेरे बच्चों, 90, कितने हो गए, यहां पे आ गया 60 प्लस 36 कितना हुआ, 96 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो 96 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में हुए, कैसे, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देख लो। हमारे पास मॉलिक्यूल ये था, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, तो 6 में 6 इंटू 6 36, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 12, तो 1 इंटू 12, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 6 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 36 96 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक मॉलिक्यूल में है और हमें उतने मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल निकाले थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल विल बी 96 इंटू जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले थे 6.023 इंटू 10⁻23। अब आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन्स में,
यानी हमने पहले ये देख लिया एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उतने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पहले निकाले थे दैट इज 22 निकाले थे ऊपर, तो 22 से मल्टीप्लाई, ये जितने मॉलिक्यूल थे उससे मल्टीप्लाई करके यू गॉट द आंसर फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। लास्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन ही क्यों दिए हैं मैंने, देखो प्रोटॉन दिए होते तो प्रोटॉन का नंबर इसके बराबर होता, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, बट न्यूट्रॉन में गड़बड़ हो सकती है। अब आ जाओ, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने न्यूट्रॉन, वन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। देखो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन, 6, नंबर ऑफ कार्बन आर 6, प्लस हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, ये खास बात थी। तो हाइड्रोजन में 0 into 12, प्लस ऑक्सीजन में कितने 8 into 6, तो टोटल मिला के बेटा यहां पे आया 36 प्लस 0 प्लस 48 दैट इज 84, दैट इज 84। ठीक, तो 84 न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल मिला करके अगर आए हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए 84 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 22, जो कि ऊपर मॉलिक्यूल मैंने निकाले थे। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉज अ सिंपल टास्क टू डू। क्या था, अगर एक गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो पहले आप उसके मॉलिक्यूल निकाल लें। एक गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो पहले उसके मॉलिक्यूल निकाल लें। ठीक है, मॉलिक्यूल निकालने के बाद अगर एटम पूछा है तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उतने से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ईच काइंड का पूछा है तो जो, जैसे कार्बन के पूछे तो कार्बन के जितने एटम है उतने से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन के पूछे तो हाइड्रोजन के जितने एटम है उतने से मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन के पूछे तो ऑक्सीजन के जितने हैं उतने से इसको मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करें। इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो भैया इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के जितने मॉलिक्यूल आए उतने से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूट्रॉन पूछे हैं, जितने एक मॉलिक्यूल में कंप्लीट न्यूट्रॉन्स हैं उसको जितने मॉलिक्यूल आए उतने से, यानी बेसिक बात है, अगर गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर उसका जो भी पूछा है उसका उतना निकाल के उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको तरह तरह की चीजें निकालने को आ जाएगा। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी क्विकली। एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ जी सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला एक बार दोबारा समझा दो। बेटे, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना। एक मॉलिक्यूल में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 into 6। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 into 12, यहां देखना है यार। और ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 into 6। टोटल इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अरे सिंपल, अलग अलग थोड़ी है यार, सारा एक ही चीज है। मॉलिक्यूल निकाल लो, अगर एटम पूछे तो जितने एक मॉलिक्यूल में एटम उतने से मल्टीप्लाई करो। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में उतने से मल्टीप्लाई करो। प्रोटॉन पूछे तो जितने प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में उतने से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे करके मॉलिक्यूल निकाल लो, उसके बाद उससे आगे जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर इज आस्क्ड, उतने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यस सर। ओके, तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप लोग खुद बेटे एक क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, ताकि मेरे को थोड़ी सी शांति हो जाए कि हाँ ये वाला पार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मेरे पास है 0.25 मोल्स, in 0.25 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, आपको वो सब कुछ निकालना है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ठीक है जी, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड निकाल के दिखाने हैं मुझे। ठीक, और इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल के दिखाने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल के दिखाने। चलो जल्दी से जुड़ जाओ क्वेश्चन में और शुरू हो जाओ, फटाफट से करना। चलो शाबाश, क्विकली सर
क्वेश्चन है इन 0.25, ये कट कर थोड़ा सा, इन 0.25 moles of ammonia, in 0.25 moles of ammonia, find the number of molecules, number of atoms, number of atom of each kind, number of electron, number of proton. jaldi quickly. Yes, नॉट में ही रख लें हाँ जी बेटे, सर, एन नॉट में ही रख लें। हाँ एन नॉट में रख लो, कोई बात नहीं, एन नॉट में रख लो, लास्ट में एन नॉट ही रहने दो, चलने देंगे, कोई बात नहीं। चलो चलो शाबाश, जल्दी करना हो तो उम्मीद करता हूं अब निकाल लिया होगा। देखो बेटा, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, तो n इज इक्वल टू 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमने n नॉट में छोड़ दिया, तो 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में एटम कितने हैं? वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने भाई? 4 एटम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, therefore number of atoms is 4 into 0.25 into Avogadro's number, यानी आंसर इज Avogadro number of atoms। ठीक है जी। अगला था फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। तो पहले नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए वन मॉलिक्यूल कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम। तो हमारे मॉलिक्यूल्स कितने थे? देयरफॉर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 1 into 0.25 into एवोगाड्रो नंबर, यानी अगेन 0.25 एवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के लिए वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने हाइड्रोजन है भाई? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो क्या होगा? वन मॉलिक्यूल कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो होंगे 3 into 0.25 एवोगाड्रो नंबर, यानी 0.75 into n naught atoms, 0.75 into n naught atoms। क्लियर? अब रही बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने? नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास 7, हाइड्रोजन में 1 into 3 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आना चाहिए था 10 into 0.25 into Avogadro number, that is 2.5 Avogadro number of electrons। न्यूट्रॉन्स की बात करनी थी, तो न्यूट्रॉन में वन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ठीक, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होंगे 7, हाइड्रोजन में होगा नहीं, तो इट इज 7 न्यूट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ जाने चाहिए थे वो आपके पास आने थे 7 into 0.25 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो भाई, सभी बच्चों से निकल गया कि नहीं? यस और नो? यस। कोई बच्चा जिसको नहीं आया हो वो पूछ सकता है, माइक ऑन करे पूछ ले। यस संगत, आपका हाथ खड़ा बेटे। तो ये पहला रिलेशनशिप हमने एक्सप्लोर किया जिसमें हमने नंबर के बारे में देखा। दिस वाज फर्स्ट जिसमें नंबर देखा। अब हम सेकंड को देखते हैं, वेट रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं वेट वाली रिलेशनशिप। अभी नंबर वाली रिलेशनशिप हमने देख ली है, अब हम देखेंगे वेट वाली रिलेशनशिप ऑफ वेट। ठीक है जी। देखो बेटे, अब अगर वेट के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यह बोला गया, फाइंड द वेट
या फाइंड द नंबर ऑफ moles in 0.25 mole in हम इसमें लेते हैं 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटे, हमें निकालने को पूछा है स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं स्मॉल m, और गिवन क्या है वेट w, दैट इज 4.5। अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट तो हमें दिया है, मोलर वेट H2O का, देखो बेटे हाइड्रो हाइड्रोजन होगा 1 इंटू 2 प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजन का वेट है वो है 16, यानी टोटल मिला के वेट आ गया 18। टोटल मिला के वेट कितना आ गया 18। क्लियर? इसलिए अब हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन वेट इज 4.5 एंड इट इज 18, तो यू कैन सॉल्व इट, 0.25 मोल्स आर देयर। ठीक है बच्चे, क्लियर? सिंपल है। तो चलो एक क्वेश्चन फटाफट से करके दिखा दो जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो बेटे, हमें गिवन वेट ये दे रखा है, दिस इज आवर गिवन वेट, और मोलर वेट, हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मिला के 18, तो ये m है, तो W अपॉन m, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बोलो क्लियर? यस सर। चलो फिर लिखो क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 4.25 gram of ammonia. Find the number of moles in 4.25 gram, 4.25 gram of ammonia. इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, जल्दी करें। शाबाश जतिन। ये सारे करेक्ट बेटे। रिजुल ठीक है। यस संगत, वेरी करेक्ट बच्चे। इट इज वेरी सिंपल। गिवन वेट ये कौन है, यहां पे गलत भी किया है किसी ने। देखो बेटा, गिवन वेट हमारे पास था 4.25, मोलर मास अमोनिया का, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 यानी 17। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट इज 4.25, मोलर वेट इज 17, आंसर इज 0.25 मोल्स। लो जी, बात खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हमें बोला व्हाट इज the weight, what is the weight of 0.1 mole of ग्लूकोज या सुक्रोज, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज। आपको अब देखो बेटे, पूछा है वेट, यानी कैपिटल W इज आस्क्ड, स्मॉल m इज गिवन 0.1 और मोलर मास, अब ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? कैसे निकालोगे मोलर मास? कार्बन का मास 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का मास प्लस 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 6, मोलर मास इज 180, मोलर मास इज 180, तो मोलर मास में निकल गया। अब हमें पता था नंबर ऑफ मोल इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और हमसे बोला गया गिवन वेट, हमें वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 0.1
मोलर मास 180, आंसर कम आउट टू बी 18 ग्राम। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सिंपल, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, इसमें तो हम लेवल बहुत आगे तक जाएंगे। आज तो सिर्फ सिंपल लेवल, सिर्फ तुम्हें इसको एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका लेवल 2 करेंगे, अभी तो लेवल 1 कर रहे हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना है। कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया है, आपने इसको सॉल्व करना है। आपने कहा कि 0.25 ग्राम ऑफ या 0.25 मोल ऑफ X weighs 0.25 mole of X weighs 11 gram. Which of the following compound is X? A दे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी दे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दे दिया है N2O, डी दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बेटा, करके दिखा दो। चलो, शाबाश। बेटे, तुमने क्या अपने टीचर को लल्लू समझ रखा है भाई? देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए, अनफॉर्चुनेटली किसी का भी सही नहीं है एग्जैक्ट। अनफॉर्चुनेटली किसी का भी एग्जैक्ट सही नहीं। इसको बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से काम लेना। देखो बेटे, यहां पे हमें n दिया है, ध्यान देना इधर। ये स्मॉल n दिया है, तो स्मॉल n इज 0.25, ओके। और वेट W दिया है 11। कोई भी गैस निकालने के लिए हमें उसका मोलर मास निकालना होता है। कोई भी गैस निकालने के लिए मोलर मास, तो n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो मोलर वेट इज गिवन वेट अपॉन n होगा। मोलर वेट इज गिवन वेट अपॉन n। तो गिवन वेट था हमारे पास कितना? 11, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स, आंसर आया 44 ग्राम। तो मोलर मास 44 ग्राम है। अब 44 ग्राम बेटा इसका भी मास है और इसका भी है, इसलिए आंसर 2 है यहां पर। यही बोलता हूं, देखना जरूरी है। समझ में आई? क्लियर? मोर देन 1 भी तो हो सकता है आंसर, ठीक? क्योंकि N2O का मास देखोगे तो हमारे पास 14 into 2 plus। Sir, you are muted. 2 plus 16, that is 44। और यहां पे 16 plus 16 into 2, rather 12 plus 16 into 2, that is also 44। तो इन दोनों का मास 44 आ रहा था, इसलिए आंसर जो आएगा दोनों का वो 44 ही है, इसलिए दोनों ही आंसर होने चाहिए थे। अब आप में से किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, अरे दोनों हो सकते हैं आंसर। और किसी ने तो बिना सोचे ही कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ही ना दी होती तो शायद उनका आंसर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता। इसलिए बेटा अपनी अक्ल लगाना जरूर सीखना है। तो बेटा देखो, ये रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मोलर वेट, ये भी एक्सप्लोर हो गया। अब रिलेशन नंबर 3 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। रिलेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? रिलेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? ठीक, देखो बच्चे, जब हम रिलेशन नंबर 3 की बात करेंगे वो है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज V अपॉन 22.4 लीटर, ठीक, एट STP फॉर एनी गैस। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए नहीं है,
सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगेगा. It will not be applied for anything else. It will be for gas only. ठीक, लिक्विड के लिए नहीं लगेगा. ये पहली बात है. और दूसरी बात, यहां कंडीशन एसटीपी लिखी होनी जरूरी होती. एसटीपी कंडीशंस का होना भी यहां पे बहुत जरूरी. तो चलिए, सबसे पहले जैसे हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 5.6 liter of ammonia at STP. सिंपल है, बहुत सिंपल है. हमारे पास यहां पे निकालने को पूछा है स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स और दिया हुआ है V दिया है 5.6 लीटर. ठीक, और STP दे रखा है. अमोनिया इज डेफिनेटली a gas, तो N is equal to V upon 22.4. So it is 5.6 divided by 22.4. So answer is 0.25 moles. Very simple. इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, बोला what is the volume? What is the volume at STP? What is the volume at STP of 0.5 moles of carbon dioxide? 0.5 moles of carbon dioxide. तो भैया वॉल्यूम निकालनी थी, हमें पता था N. देखो सबसे पहले तो हम ये लोकेट करते, करना क्या है, निकालनी है वॉल्यूम. दिया क्या है, स्मॉल n 0.5. तो हमें ये पता है कि हमारी जो वॉल्यूम यानी n जो होगा वो V by 22.4 लीटर होगा और हमारे को 22.4 लीटर जो होगा वो इंटू n कर देंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगी. ठीक, तो यहाँ पे मोल से 0.5 इंटू 22.4 इज इक्वल टू V, तो वॉल्यूम आए 11.2 लीटर. कितना सिंपल. सर क्या लल्लू वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं? कोई बात नहीं, ठीक, लल्लू से पल्लू भी बनाएंगे आगे धीरे धीरे ना. ठीक, एकदम से नहीं. लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा प्लीज. आप लिखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 5600 milliliter of ammonia at STP. चलो शाबाश, करके दिखा दो. Find the number of moles in 5600 milliliter of ammonia at STP. ठीक है आर्यन, शाबाश, शाबाश अंगद, शाबाश स्नेहा. Yes, Yatin, correct, beta. Yes, Rijul, it is very correct. Garvit, Karan, correct, beta. Nitima, very correct. बहुत सिंपल. हमें नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, गिवन वॉल्यूम बाय. अब बात ये थी ऊपर मिलीलीटर तो नीचे भी मिलीलीटर. साक्षी आपका गलत है, ये मिलीलीटर है, वॉल्यूम लीटर में थोड़ी ले लोगे, ये तो लीटर में होता है, तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा. भूमिका आपका भी गलत है. तो यहां पे 22400 मिलीलीटर आना चाहिए. या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000. माही गलत है बेटा. या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो लीटर में कन्वर्ट किया तब, नहीं तो ऐसे कर लिया. माही सही है बेटा, देखा गलत था आपका. ओके, समझ में आई. तो हमारे पास यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 0.25 मोल्स. ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में भी, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है, ये याद रखना कि 1 मिलीलीटर
इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तब भी घबराने का नहीं, बस उसको लीटर में कन्वर्ट करना। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, जल्दी जल्दी करना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन कोई बात नहीं बोलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 milliliter of water at STP. Find the number of moles in 18 milliliter of water at STP. Vedant, I got your answer. वेदांश, आपका भी आंसर मुझे आ गया। यतिन, आपका आंसर नहीं ठीक है। माहिर, गलत है आंसर। अर्नव, आंसर गलत है। कबीर, आंसर गलत है। आदित्य का भी गलत है। देखो बेटा, यहां पे जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सब रॉन्ग चल रहा है, ठीक। हालांकि थॉट गलत नहीं है, थॉट गलत नहीं है, ठीक। थॉट सही है पर आंसर गलत है, सॉल्व नहीं आ रहा करने को, वो मैं कर देता हूं। देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 milliliter of water at STP. Find the number of moles in 18 milliliter of water at STP. ठीक है जी। देखो बच्चे, पहली बात हमें यह पता होना चाहिए था कि वाटर जो है वो गैस नहीं होता, नॉट गैस एट STP। तो इसलिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगता, ये बिल्कुल श्योर। यानी ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं होना था, तभी तो जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, ठीक। बहुत सारे बच्चों ने यही अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई नहीं होना था, ठीक। फिर कईयों ने लिख दिया वॉल्यूम 0 कि नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं, पॉसिबल तो सब कुछ है। अब फिर इसको सॉल्व कैसे करें? देखो बेटे, अगर ये गैस नहीं होता तो बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम से तुम निकाल नहीं सकते। और प्योर वाटर की डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। प्योर वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अब हमें यह पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो। अब हमें वेट निकालना होगा क्योंकि वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप क्या नहीं लग सकता, वो सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए है। वो सिर्फ किसके लिए है, गैस के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने वेट निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पहले करेंगे, ये यहां चला जाए। वॉल्यूम हमारे पास दे रखी थी 18 मिलीलीटर और डेंसिटी दी थी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। बेटे जनरली पता क्या करना चाहिए आपको, हमेशा यूनिट्स लिखने चाहिए तो पता चल जाता है। तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 18 ग्राम। तो वेट निकलाया 18 ग्राम। वेट कितना निकलाया, 18 ग्राम। अब निकालो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सो गिवन वेट हमारे पास अब आ गया 18 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो आंसर आया 1 मोल। क्या आंसर आया, 1 मोल। बोलो बेटे, बात समझ में आई? सर प्लीज रिपीट। हाँ जी बिल्कुल जी। देखो बेटे, सबसे पहली बात थी कि बिकॉज वाटर दिस वाज नॉट अ गैस, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए है, सिर्फ गैसेस के लिए है, ठीक है। और एसटीपी पे वाटर गैस नहीं होता, इसलिए यहां ये फॉर्मूला नहीं लग सकता था। तो हमें इसको वेट में कन्वर्ट करना था, उसके लिए हमें डेंसिटी चाहिए। अगर प्योर वाटर है उसकी डेंसिटी तो हमें पता होती है, दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये प्योर वाटर की डेंसिटी होती है।
तो उस डेंसिटी से हमने वेट निकाल दिया। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से वेट निकाल दिया, वेट 18 ग्राम आ गया। अब वेट वाला रिलेशनशिप निकलेगा वेट बाय मोलर वेट। तो वेट बाय मोलर वेट से हमने 18 बाय 18 दैट इज 1। अभी बोलो समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। तो एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जनाब। आपको ये कहा मैंने कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, ये वाटर पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वाटर गैस नहीं है एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैस, ये पहले बताया गया था। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगना है। तो फिर 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर से कैसे निकालो? पहले उसका वेट को उसको वेट में कन्वर्ट करो, और वेट में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां से वेट निकाला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास दे रखी थी 18 मिलीलीटर। प्योर वाटर की डेंसिटी हमें बचपन से पता होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यहां लिखा मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 18 ग्राम वेट आ गया। अब वेट 18 ग्राम है, अब उसके मोल निकालने, गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट 18, मोलर वेट वाटर का 18 बाय 18 1 मोल आ गया। अभी बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया बेटे हमारे पास। हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हम वॉल्यूम वाला लगा रहे हैं ना, वो सबसे पहली बात है इट शुड बी गैस, तब ये लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं। हमें कहा फाइंड दी, हमें कह दिया गया फाइंड दी वॉल्यूम या फाइंड दी नंबर ऑफ moles in 5.6 liter of ammonia at 2 atmosphere and 273 degrees Celsius. Find the number of moles in 5.6 liter of ammonia at 2 atmosphere and 273 degrees Celsius. देखो बच्चे, now we don't have STP conditions, mind it. We don't have STP conditions. Conditions are different. यहां वॉल्यूम हमें दे रखी है 5.6 लीटर, यहां प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, ठीक। यहां आपका टेम्परेचर दे रखा है 273 डिग्री सेल्सियस। माइंड इट, केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर भरना महापाप है। कभी भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं भरा जाएगा, हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जितना डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ऐसा नहीं भाई कि 273 प्लस 273, मतलब ये नहीं, मतलब ये चाहे अगर 10 डिग्री भी दिया होता तो 10 प्लस 273, तो यहां आ जाएगा 273 प्लस 273, यहां आ गया 546 केल्विन। अब दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, यूज PV is equal to nRT. So N is equal to PV upon RT. अब P जो प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर, डिवाइड बाय R। R की वैल्यू 0.0821 होती है। देखो, इफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर होती है, ठीक, तो R की वैल्यू हमेशा 0.0821 होती है। अगर प्रेशर इन बार होता है और वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो R की वैल्यू 0.083 होती है। और अगर प्रेशर कोई और यूनिट में होता है, इफ प्रेशर इन पास्कल, जो बहुत कम दिया होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, जो कि बहुत कम दिया होता है, तो R की वैल्यू 8.314 होती है। ये तीसरी वाली वैल्यू तो बहुत ही कम दी होगी। तो प्रेशर जो भी दिया होगा, यहां तो उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो, मिलीलीटर में नहीं रखना है, या बार में कन्वर्ट करो, उसके हिसाब से R का वैल्यू पुट करो।
और टेम्परेचर 546। सॉल्व कर लो, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व कर लो, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। सर आर की वैल्यू ये तो आगे भी समझ में आएगी गैसियस स्टेट में, कि हमें प्रेशर को हमेशा एटमॉस्फेयर में लेना है और वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है, तो आर की वैल्यू 0.0821 होगी। एक तरीका ये हो गया, तरीका 1। लेकिन तरीका 2, इसको एसटीपी में कन्वर्ट कर लो, एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल लो। तो तरीका 2, मेथड 2, P1 V1 over T1 is equal to T2 V2 over T2। ये लगा लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होगी। These are experimental conditions and these are STP conditions। ये STP conditions है। तो हमें एक्सपेरिमेंटल में पता है P1 कितना दे रखा है, यहां पर प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, V1 वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। ठीक, टेम्परेचर T1 बेटे ये दे रखा है 546 केल्विन। P2 एसटीपी कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर, V2 हमें निकालना है और T2 273 केल्विन होता है। ठीक है जी, और हमें निकालना है V2। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो V2 हमारे पास आएगा P1 V1 T2 अपॉन P1 P2। तो V2 निकल के सामने आया, P1 कितना है 2, V1 कितना है 5.6। ठीक है जी, T2 कितना है 273 डिवाइडेड बाय P1 कितना है 546 और P2 कितना है 1। तो देखो बच्चे, इसको काटोगे, यहां 2 आएगा, इसको काटोगे तो V2 हमारे पास 5.6 लीटर निकल आए। नाउ V2 इज वॉल्यूम एट एसटीपी, क्योंकि अब मैंने इसको एसटीपी पे कन्वर्ट कर लिया है। अब लगा सकते हो तुम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, यानी 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 0.25 मोल्स आंसर आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं, अगर एसटीपी कंडीशन नहीं दी होती है तो देयर आर 2 पर्टिकुलर तरीके। पहला मेथड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें सिर्फ बच्चों को एक ही दिक्कत आती है, सर आर की वैल्यू क्या पुट करनी है। वो अभी के लिए दिक्कत तो उसकी फ्यूचर में नहीं होती है, पर फिर भी मैंने क्लियर कर दिया कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो ये वैल्यू पुट करनी है। अगर प्रेशर बार में दिया हो तो ये वैल्यू पुट करनी है, तो इससे एन निकाल देंगे। या फिर मेथड 2, हम ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ले लेंगे 1 और एसटीपी कंडीशन 2 तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमें दे रखी है एसटीपी कंडीशन में उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद अपना मोल कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, यस और नो? सर रिपीट कर दो। बेटे आप कौन बोल रहे हैं मेरे बच्चे? व्हाट्स योर गुड नेम? जॉयना। हाँ, जॉयना। जॉयना। ओके जॉयना, देखो बेटा, डोंट वरी एंड बी एट ईज, कुछ नहीं है। हमें ये पता चल गया था ना बेटे कि ये एसटीपी कंडीशंस नहीं है। हमें पता चल गया था दीज आर नॉट एसटीपी कंडीशंस। क्योंकि ये एसटीपी कंडीशंस नहीं है इसलिए बेटा ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो या तो मैं उसको एसटीपी पे कन्वर्ट करूं, अगर एसटीपी पे कन्वर्ट करूं तो मेथड नंबर 2 लगाता हूं, जिसमें मैंने P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 लगा दिया। और ये 1 वाली कंडीशन वो जो एक्सपेरिमेंट में हमें दी है 1 तो V1 मेरे को दिया था 5.6, P1 मेरे को दिया था 2 एटमॉस्फेयर और बेटा T1 दिया था 546। ये P1 V1 T1 था और P2 V2 T2 जब निकालना है ये एसटीपी कंडीशन, एसटीपी का P2 हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होता है
और T2 हमेशा 273 होता है, पक्का पक्का श्योर। तो हमने यहां से V2 निकाल लिया बाय अप्लाइंग दिस। अब ये V2 वॉल्यूम एट STP है, तो STP पे हम ये लगा सकते थे, जो वॉल्यूम आया डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो हमने जो वॉल्यूम निकाला उसको डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से मोल्स निकाला। और या फिर हम PV इज इक्वल टू nRT ले सकते थे, और N क्या आ जाना था फिर यहां से PV बाय RT। तो P कितना दे रखा है यहां पर, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। यहां पे R की वैल्यू ये रहेगी बेटे, ये टेम्परेचर इस तरह से, ये वैल्यू सारी समझ में आ गई बेटा? अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Okay, thank you. So this is how we can use this mole concept to our use. ठीक, कैसे करना है हमने सारा समझ लिया। वॉल्यूम वाला तीनों रिलेशनशिप समझ में आए बेटे? आपको मैंने पहले करवाया नंबर रिलेशनशिप, फिर करवाया वेट रिलेशनशिप, अब करवाया वॉल्यूम रिलेशनशिप। कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क? दो हाथ खड़े हैं, जल्दी बोलिए। यस सर एक्चुअली मेरे 3 डाउट्स हैं। हाँ जी बोलिए। सर आर एक्चुअली होता क्या है, आर की डेफिनेशन? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको बेटा जब गैसियस स्टेट करवाया जाएगा तो अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, ठीक है बच्चे? और सर और PV इज इक्वल टू nRT की डेरिवेशन कहाँ से आती है? ये भी गैसियस स्टेट में आएगी बेटा, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और सर SGP पे सर प्रेशर की क्वांटिटी मतलब 1 बार नहीं लेते प्रेशर की वैल्यू? मैंने आपको बोला कि पुराने समय में हम एटमॉस्फेयर लेते थे, तब अब हमने उसको चेंज करके 1 बार कर दिया है, ठीक है ना? पहले पुराने समय में हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिया करते थे, अब हमने इसको चेंज करके क्या ले लिया है? अब हमने इसको बार ले लिया है। लेकिन हम आज भी अगर एटमॉस्फेयर में दिया ऐसे ही करके, तो हमने 22.4 से डिवाइड किया ना। अगर मैं यहाँ बार लेता और इसको भी बार कन्वर्ट करता तो यहाँ 22.7 लेता, पर मैं 22.4 ले रहा हूं, दैट मींस आई एम डीलिंग इन एटमॉस्फेयर, इसलिए मैंने एटमॉस्फेयर में लिया है। बोलो क्लियर? यस सर। एनी अदर डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट? यस ओके, सो आई थिंक सो कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि कहां से क्या होगा, कैसे कैसे करना है। अब बेटा इन सब रिलेशनशिप की हम बनाएंगे खिचड़ी। क्या बनाएंगे? खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी कैसे बनाते हैं, ठीक, उसको देखते हैं। ठीक, अभी हमने अलग अलग से रिलेशनशिप देखा। हमने नंबर वाला रिलेशनशिप अलग निकाला, हमने वॉल्यूम वाला अलग किया, हमने वेट वाला अलग किया। अब ऐसा करते हैं, इनके आपस में बनानी है खिचड़ी। मतलब गिवन वेट है, निकालना नंबर है। गिवन वेट है, निकालना वॉल्यूम है। गिवन वॉल्यूम है, निकालना वेट है। इन नंबरों में मूल्य निकालने हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। अब बेटा सारे बच्चे यहां ध्यान देना, पेन पेंसिल छोड़ के पहले समझ लो। देखो बेटे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे पूछा क्या है। बोला सर वॉल्यूम पूछा है। और दूसरी चीज हमें देखेंगे क्या दिया क्या है। सर कहा वेट दिया हुआ है 4.25 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे बेटा? वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखो। STP है ना, STP। तो STP है तो वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल V/22.4 लीटर होते हैं। और वेट के हिसाब से गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है। ठीक, वॉल्यूम दिया था उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखे, वेट दिया था उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखे, और दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। तो हमें निकालना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ गया वेट अपॉन मोलर मास इंटू 22.4। ये उधर चला गया। तो वेट दिया था 4.25, मोलर मास अमोनिया का
17 into 22.4। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लो। ये आया 1, ये आया 4, ये कटा, ये आया 5.6 लीटर। तो आंसर आ गया 5.6 लीटर। सिंपल। यानी पहले ये देखो क्या पूछा है, क्या निकालना है, उनके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखो, आपस में इक्वेट करो। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आपको बोल दिया फाइंड the number of atoms in 5.6 liter of ammonia at SPP। देखो बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा क्या है, नंबर यानी कैपिटल N पूछा है, दिया क्या है, वॉल्यूम। ठीक, अब नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं भाई, N/N0। और वॉल्यूम के हिसाब से कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो हमें निकालना है N, तो N है V/22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब V जो है वॉल्यूम, वो है 5.6 लीटर। V वॉल्यूम 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर N0। ठीक है जी। पर एक बात, अमोनिया वाज अ मॉलिक्यूल, अमोनिया वाज अ मॉलिक्यूल, तो आंसर पहले किसमें आएगा, मॉलिक्यूल्स में। तो ये मॉलिक्यूल्स निकले, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल है तो आंसर मॉलिक्यूल में आया। कितना आया बेटा, 0.25 N0 मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे हैं, हमें तो एटम्स पूछे हैं, हमें तो एटम पूछे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स जो निकालने का, वो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल, कितने, 4। तो 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो आंसर आया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमारे पास ये थी कि हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है। हमें ये निकालना था, ये गिवन था, जो निकालना था उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखे, और जो गिवन था उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखे, आपस में इक्वेट कर दिए। फिर निकाला N, पर N क्योंकि गिवन चीज मॉलिक्यूल थी तो आंसर मॉलिक्यूल्स में आया, तो पहले मॉलिक्यूल निकल आए। पर हमसे पूछे थे एटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 4, तो जितने मॉलिक्यूल आए उसको 4 से किया मल्टीप्लाई, और इससे हमारे पास आंसर कर दिया। बेटे बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बेटा वेट बाय कैसे लगाएंगे बताओ, वेट दिया नहीं तो वेट बाय मोलर मास कैसे लगाएंगे, जो चीजें दी वही लगाएंगे ना यार, है ना। अब वेट बाय मोल ना, वेट दिया है तो वेट बाय मोलर मास कहां से लगा लेंगे। ठीक, तो हमें जो दिया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखना, और दूसरी चीज जो दी है जो निकालनी है उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल लिखना है, आपस में इक्वेट करवा देना है, और उससे जो चीज निकालनी निकाल लेना है। पर एक बात समझ लेना, अगर गिवन चीज हमारे पास एटम है, गिवन चीज एटम है तो आंसर एटम में आना है, गिवन चीज मॉलिक्यूल है तो आंसर मॉलिक्यूल में आना है। तो बिफोर मूविंग फर्दर राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड क्विकली कैलकुलेट दैट, वेरी क्विकली कैलकुलेट दैट। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स just a second. Find the number of atoms in 20 gram. Find the number of atoms in 20 gram of sulfur trioxide. Find the number of atoms
in 20 ग्राम of sulfur trioxide. सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. चलो, find the number of atoms in 20 gram of sulfur trioxide quickly. आर्यन ध्यान से कर ले यार, छोटी छोटी गलतियों से अपने नंबर मत कटवाया. यस, करेक्ट है यतिन. अंगद बिल्कुल करेक्ट है. भूमिका गलत है. गलत है ना भूमिका? हाँ जी, गर्वित सही है भाई. यस नीतिमा बिल्कुल सही. देखो भाई, यस रिजुल ठीक है. गिवन वेट हमारे को दिया 20 ग्राम और पूछा क्या है, नंबर. ठीक, गिवन वेट के हिसाब से वेट बाय मोलर वेट n अपॉन n नॉट. तो जो n आना था वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू n नॉट, बट द गिवन थिंग वाज मॉलिक्यूल. तो आंसर वाज मॉलिक्यूल. आंसर वाज मॉलिक्यूल. लेकिन तुमसे मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे हैं. I haven't asked molecules, I asked atoms. तो इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? एक सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के. तो नंबर ऑफ एटम्स जो आने चाहिए थे वो आने चाहिए थे 4 इंटू W अपॉन M इंटू N नॉट. ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है. तो 4 इंटू वेट जो है हमारे पास वो है 20. मॉलिक्यूलर मास इसका निकालोगे 80 आएगा इंटू एवोगाड्रो नंबर. तो बेटा जी बहुत इजीली सॉल्व होता था, ये कट जाता था सारा का सारा. आंसर आता था एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. बोलो क्लियर? क्लियर. Yes, sir. Anybody want to ask something? Yes. I am seeing a hand raised. Yes, बोलो बेटा. Yes, Vedant. What do you want to ask बेटा? जल्दी बोलो. सर मुझे जनरल डाउट है, तो अगर टॉपिक खत्म हो गया तब मैं बोलूं. डाउट है तो जनरल भी बताएंगे. बोलो. मतलब उसमें टेस्ट में डाउट है, तो अगर Test टॉपिक का खत्म हो doubt. गया तो मैं बोलूं. ओके, आज के लिए हमने लेवल 1 किया. दिस वाज लेवल 1 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. अब अगली बार हम पकड़ेंगे लेवल 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. अगली बार क्या पकड़ेंगे? लेवल 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, चलिए, थैंक्स लॉट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.